नासा पूरी तरह से हरकत में आ चुकी थी और वो किसी तरह से भी ये मौका जाया नहीं करना चाहते थे। ह्यूमैनिटी और खासकर स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों का आज तक का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर ब्रह्मांड में कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। परंतु नासा के हाथ आखिर ऐसा क्या लगा कि उन्होंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर इसका पीछा करने का निर्णय लिया। नासा की मैक्सिको ऑब्जर्वेटरी ने कुछ रेडियो सिग्नल कैच किए हैं, जैसे हमसे बहुत दूर कोई कुछ बोल रहा है। अंतरिक्ष का ये जीव आखिर हमें क्या संकेत देना चाह रहा था? विश्व भर के वैज्ञानिक ये जानने के लिए सर जोड़कर प्रयास कर रहे थे। ये हैं पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सत्या नासा के डॉक्टर सलाजीती चंगड़, और उनका मानना है कि अंतरिक्ष से आने वाली ये आवाज कुछ यूं थी। मैं डॉक्टर सलाजीती चंगड़ की इस रिसर्च से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो आवाज बिल्कुल ऐसी नहीं थी। इस बारे में सभी वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी दे रहे थे जो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करती थीं। सत्या नासा की महिला वैज्ञानिक टिकटॉकर दोज़ख मिर्जा ने अपनी रिसर्च करके ये बताया। मेरी शादी मेरे वालिदैन ने, मेरे दादा दादी ने बड़ी धूमधाम से की थी माशाल्लाह। नासा अपने इस बड़े अभियान में अपनी रोवर मंगल ग्रह पे लैंड कर चुका था। वो जो भी है यहीं कहीं है, और आखिरकार नासा ने उसे ढूंढ निकाला। ये सत्या नासा की पानामा लेबोरेटरीज का खलाई जीव था जो मंगल ग्रह से पृथ्वी पे पटवारियों को ईद मुबारक का मैसेज भेज रहा था। सत्या नासा का ये खलाई जीव कभी प्लूटो और कभी कुतुबी सितारे की यात्रा पे निकला रहता है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे अपनी ओर बुलाने की कोशिश की, परंतु ये डर गया। फिर उन्हें एक और तरकीब सूझी। उन्होंने खलाई घास हरे हरे रंग की हाथ में पकड़ के इसे बुलाया और इसे कहा, ओए इधर कुछ नहीं कहते, इधर आओ और तेरे साईं मरण। परंतु ये और भी डर गया और कुछ ही देर के बाद ये उड़ के खला में किसी और ग्रह की तरफ रवाना हो गया। नासा के वैज्ञानिक निराश हो चुके थे क्योंकि खोता मंगल ग्रह और निकला खलाई खोता।